हाँ जी, तो क्या हाल है भाई जनता के। जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है ये होने वाली है मारुति की नई ई विटारा। अब जो ये वाली गाड़ी है ना, ये पूरी इलेक्ट्रिक बेस्ड कार ही है। इसका कोई पेट्रोल वर्जन नहीं निकलेगा, कोई सीएनजी वर्जन नहीं निकलेगा, कोई डीजल वाला वर्जन नहीं निकलेगा। तो जब इस गाड़ी को बनाया था ना मारुति ने, तो बनाया ही उसी हिसाब से था कि कंफर्ट इसके अंदर अच्छा मिले, इसकी लुक्स बढ़िया मिले, एंड जो लेग रूम है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। प्लस फीचर वाइज ये बाकी कंपटीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम आए हुए हैं श्रेयांश ऑटोमोबाइल मायापुरी न्यू दिल्ली के अंदर, क्योंकि एड्रेस डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल डाल दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। सो अगर आप इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेने जाएंगे तो आपको पड़ने वाला है 20 लाख रुपए का। बट जो ई विटारा है वो 10.99 लाख से शुरू हो जाती है। एंड द कैच इज कि आपको इस वाले वेरिएंट का जो बैटरी पैक मिलेगा वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मिलने वाला है। बट अगर आपको गाड़ी चाहिए प्रॉपर बैटरी के साथ, सो वो आपको मिलेगी 16 लाख रुपए से शुरू होने वाली है। अब इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं। पहले होने वाला है डेल्टा, जिसके अंदर आपको मिलेगा 49 किलोवाट पर आपका बैटरी पैक, एंड दूसरा होने वाला है जीटा, एंड द थर्ड कम्स द टॉप ऑफ द लाइन अल्फा, जिसके अंदर आपको मिलेगा 61 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक। गाड़ी की अगर हम यहाँ पे फ्रंट की बात कर लेते हैं, सो जस्ट लुक एट इट। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। आई वुड से सटल लुक है पर बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रंट स्प्लिटर भी मिलने वाले हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ नेक्सास एक्सेसरीज। नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। सेंसर्स आपको यहाँ पे फ्रंट 4 मिलने वाले हैं। एडास लेवल 2 के साथ गाड़ी बिल्कुल आ जाती है। जो आपके ये वाले हेडलैम्प्स हैं ये पूरे एलईडी बेस्ड होने वाले हैं, एंड इंडिकेटर भी इसके पूरे जो है एलईडी वाले ही होने वाले हैं। बात कर लेते हैं गाड़ी की हम यहाँ पे साइड प्रोफाइल की। सो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है। आई वुड से साइड से गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है। इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ दिस कार, सो वो होने वाली है 4275 mm की। 2700 mm का गाड़ी का व्हील बेस होने वाला है, एंड जो टायर साइज़ है वो होने वाला है 225 55 R18। इफ़ यू लुक एट दिस अलॉय व्हील्स, सो इसके अंदर एरोडायनामिक वाली कैप्स लगाई हुई है ताकि आपको बेटर एफिशिएंसी मिले वाइल ड्राइविंग योर कार। अगर आप यहाँ पे एक्सेसरीज देखेंगे थोड़ी सी, सो आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिलेगी, फुट रेस्ट मिलेगा, ऊपर यहाँ पे वाइजर दिए हुए हैं, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ नेक्सास जेन 1 एक्सेसरीज। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कार, सो वो सब चीज़ें जो यहाँ पे लगी हुई हैं अभी, आप ये चीज़ें एक्सेसराइज भी करा सकते हैं नेक्सास से ही। बात कर लेते हैं हम ये वाले ORVM की। सो इसके अंदर आपको यहाँ पे कैमरा मिलने वाला है एज पार्ट ऑफ 360 डिग्री, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है, प्लस एलईडी इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाले हैं। जो आपका ये वाला दरवाज़ा है इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है ऑन बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड। बात कर लेते हैं अगर हम इस डोर पैनल की, सो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलने वाली है, फैब्रिक मिलने वाला है, ब्राउन कलर की फिनिशिंग इधर मिलने वाली है, क्रोम कांच इस तरफ मिलने वाली है। जो इवन गाड़ी के ये वाले ORVM के बटन्स भी हैं, ये भी अब आपको डिफरेंट वाले मिलने वाले, एंड आई वुड से बहुत प्रीमियम है। जो आपकी पावर विंडोज़ हैं वो ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ चारों दरवाज़ों में आती है, विच आई रियली रफ। अच्छा, जो आपकी ये वाली सीट है ये आपकी 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाली होने वाली है। एंड अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे, सो आपको यहाँ पे फैब्रिक और लेदर का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलने वाला है। जो आपका स्टीयरिंग व्हील भी है वो भी अब कम्प्लीटली डिफरेंट बना दिए गए हैं। आपके जो क्रूज़ के बटन है वो आपको राइट में मिलने वाले हैं, एंड जो आपके बटन है मल्टीमीडिया के वो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल मिलने वाले। बाकी जब इस गाड़ी को हम ड्राइव करेंगे तो आपको तब बताएंगे कि क्या फील एंड फीडबैक मिल रहा है इस स्टीयरिंग व्हील से। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला डोर, सो डोर हैंडल बार है वो यहाँ पे आपको लगा हुआ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं गाड़ी की अगर हम यहाँ पे रियल लुक की, सो अगेन बहुत फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे आपको लुक मिलने वाली है। एलईडी टेल लैंप्स मिलने वाले हैं। ई विटारा की बाजी आपको यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली है। अगेन रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वाइपर मिल जाता है आपको, प्लस स्पॉइलर दिया हुआ है, ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो आपको वहाँ पे मिलने वाली है इस तरफ, ताकि आपको विजिबिलिटी जो है वो एक अच्छी खासी बिल्कुल मिल जाए। डिफ्यूज़र ट्रीटमेंट जो है वो आपको यहाँ पीछे भी दिया हुआ है, एंड इट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ नेक्सास एक्सेसरीज। बात करते हैं गाड़ी के अगर हम यहाँ पे रियर सीट की, सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक लाइक।
अच्छा, अब जो ये वाली सीट है ना, ये आपकी ऐसे आगे पीछे भी हो जाती है, प्लस रिक्लाइनिंग एंगल भी आप यहाँ पे बिल्कुल सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 3 एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेड रेस्ट मिलने वाले, सेंटर में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। AC वेंट्स कुछ यहाँ पे ऐसे दिखने वाले, एंड चार्जिंग भी आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे कर सकते हैं। सो चीज़ ये होगी, जो इसका नीचे का फ्लोर है इट इज़ फुल्ली फ्लैट, सो 3 बंदे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो ये वाली सीट है ना, ये मैंने सेट करी हुई है अपने हिसाब से। सो अगर हम बात कर लेते हैं स्पेस की, सो लेग रूम बहुत अच्छा खासा है, अंडर सपोर्ट डिसेंट है। जो हेड रूम है वो भी आई वुड से कि मेरे हिसाब से सही है, बट अगेन जो इस विंडो का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होने वाला है। लाइट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हुक यहाँ पे मिल जाता है, सो बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी। एंड अगर आप यहाँ पे फैब्रिक देखेंगे सो काफ़ी अच्छा फैब्रिक इस तरफ भी बिल्कुल यूज़ किया हुआ है। सनरूफ का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होने वाला है आई वुड से, बट यू नो जो उसकी ओपनिंग है वो बहुत अच्छी खासी होने वाली है। अब फाइनली बारी आ चुकी है हमें एक ड्राइवर एक्सपीरियंस बताने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो गाइस फाइनली अब हम बैठ चुके हैं ई विटारा के अंदर, एंड मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गौरव सर हमारे साथ है, एंड एक एक करके ना हर डिटेल वो बताने वाले। सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड से दिस वन थिंग कि कॉकपिट एरिया समथिंग जो मुझे इस गाड़ी का पर्टिकुलरली बहुत पसंद आया। एंड जैसे ही मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी, आई वुड से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। द कार इज़ वेरी साइलेंट बिकॉज ऑब्वियसली ईवी है। अब एक एक करके आप मुझे बता दो कि जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसका पावर आउटपुट क्या है। अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो 115 पावर है इसकी, bhp, यस सर, ठीक है, एंड 192 इसकी टॉर्क है। एनएम की टॉर्क आपको यहाँ पे Yes. मिल जाती है बिल्कुल। जी। अगर आप यहाँ पे गाड़ी की स्क्रीन भी देखेंगे, इसमें एक बेनिफिशियल चीज़ ये है, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हर चीज़ आप डिस्प्ले पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, AC ऑपरेट के लिए बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो तो आप ये मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैनुअली यहाँ पे रॉकेट लाइक बटन दिए हुए हैं, Yes. एंड आई वुड से इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आपको यहाँ पे म्यूज़िक के लिए नॉब अच्छा खासा मिल जाता है, एंड आप स्क्रीन कुछ यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। सर इस स्क्रीन में और क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं? इसके अंदर जैसे आप वेंटिलेटर स्विच ऑन करनी है, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। सो वेंटिलेशन हमारी यहाँ से ऑन हो जाती ये है, ऑन हो जाती है यहाँ से। ठीक है। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो इसमें ऑटो एंड्रॉइड, ऑटो एप्पल सब कुछ मिल रहा है आपको। सो एंड्रॉइड ऑटो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यस सर। यहाँ पे ना मुझे एक व्हीकल बना हुआ दिख रहा है, सो व्हाट डज इट डू? व्हीकल के अंदर आपको एक्सेलरेशन, ड्राइविंग रेंज, पर किलोमीटर कंज्यूम कितनी बैटरी करी पर किलो ओवर के हिसाब से ये आपको इसमें दिखा रहा है। एंड टीपीए में सेंसर्स वगैरह यहाँ पे इजीली मिल जी, जाते कि हैं। आपकी गाड़ी में कितना प्रेशर है, टायर तो ये जो ईवी मोड है यहाँ पे अच्छा रीजनरेशन का बूस्ट जी है। सर। सो रीजनरेशन इज बेसिकली कि जैसे ही आप गाड़ी की रेस छोड़ेंगे जैसे गाड़ी अपने आप ब्रेक मारेगी, है ना? नहीं सर, रीजनरेशन ब्रेकिंग ये है कि जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ते ब्रेकिंग करते हैं, हाँ। तो ब्रेक से आपको ऑलरेडी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है। सो उसमें भी आपको एक चीज़ बेनिफिशियल मिल जाता है। थोड़ी सी हमें ओपन रोड मिल जाएगी तो ऑब्वियसली गाड़ी को खींचेंगे भी, बट अगेन मल्टीपल बटन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसमें आपको अडास मिल रहा है 10 फीचर्स के साथ में। ठीक है। ठीक, इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर क्रूज कंट्रोल ऑन होगा तभी अडास वर्क करेगा, वरना काम नहीं करेगा। लेन चेंजर है या सब कुछ, ये सब काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी ब्रेकिंग काम नहीं करेगा। सो इमरजेंसी ब्रेकिंग समथिंग जो जब एडास शुरू में आया था जी। तो वो आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज गाड़ी कहीं भी ब्रेक मार देती थी। नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ बिल्कुल हट गई है। यस सर। अगर हम ड्राइव मोड की बात कर लेते हैं, इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, ठीक है। नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट। वो मैं अभी यहाँ से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ड्राइव करते हुए वो चेंज नहीं होता स्पोर्ट है। नहीं होगा, अब बटन दबाइए। तो स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल। नॉर्मल। सो अभी नॉर्मल मोड पे हूँ, हाँ जी। एंड नॉर्मल पे ना मार्किंग जो है हट जाती है, यहाँ पे नॉर्मल मोड लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, वो नॉर्मल मोड नहीं दिखाएगा, खाली स्पोर्ट एंड इको दिखा रहा Yes, है। सो एक चीज़ ये भी होगी। अगर मैं गाड़ी के डायमेंशंस की बात करूँ पर्टिकुलरली, सो पिलर्स छोटे विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। गाड़ी का जो हुड है वो मैं ईजिली देख पा रहा हूँ। अच्छा, अब जो ये वाला गियर नॉब है ना, दिस इज समथिंग जो मुझे आपको दिखाना है। सो जैसे इसको मैं नीचे तरफ पुश करूँगा तो यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल पे लग गई। अगर नीचे पुश करके राइट करूँगा तो डी पे आ गई, एंड वापस करूँगा लेफ्ट की तरफ, सो गाड़ी रिवर्स होगी। एंड दिस इज़ हाउ द कैमरा इज़ गोना लुक लाइक। सो आपको यहाँ पे पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, एंड डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। सर ये एक बटन यहाँ पे लगा हुआ है, ये सर ये हिल होल्ड के लिए होता है, लाइक आप हिल्स पे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हाँ। वो यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक ये डाउन हिल में भी काम करेगा। यस सर। क्योंकि मेरे पास फ्रॉन्क्स है तो उसमें भी डाउन हिल में बिल्कुल काम Yes. करता है। एंड आई कैन सी ये स्नो के लिए, लाइक आप जैसे किसी स्नो एरिया में गए तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये टायर स्लिपरी नहीं होंगे, इजी ड्राइव हो जाएगी।
एंड मुझे एक और चीज़ पूछनी है Yes, sir. कि ये ऑल व्हील ड्राइव है, रियल व्हील ड्राइव है या सो इज फ्रंट व्हील ड्राइव है? ड्राइव है। सो फ्रंट व्हील ड्राइव यहाँ पे गाड़ी होने वाली है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं अगेन यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड की, सो डैशबोर्ड लुक वेरी नीट, वेरी क्लीन। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ हैंडल करनी है अगर MID, सो इसका बटन कहाँ पे मिलेगा? सो इसका बटन आपको जो मिलेगा वो ये रहा। सो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। एंड नेविगेशन जो है वो इसके अंदर आ जाती है स्क्रीन सर में। नेविगेशन जैसे ही इसमें हम ऑटो ऑनरोड करेंगे यहाँ पे आपको नेविगेशन ओपन हो सो जाएगा। नेविगेशन भी दिख जाएगी एंड आपको यहाँ पे अगेन ट्रिप के लिए भी जो चीज़ है वो सब चीज़ें बिल्कुल मिलने वाली, ट्रिप पे ट्रिप भी ये सब चीज़ें मिलने वाले। 2 सेकेंड रह गए हैं एंड लेट स्टार्ट टू ड्राइव दिस कार। थोड़ा सा अगर ट्रैफिक को हम बीट कर पाए। सो गाड़ी स्पोर्ट मोड में है एंड आई एम डूइंग लाइक व्हाट 30% ऑफ द थ्रॉटल मे बी, बट रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा बिल्कुल लग रहा है। सो गाड़ी जो है वो अपने साइड में लगा दी है, जो सामने का रास्ता है बिल्कुल खाली है। मैंने ड्राइव मोड कर दिया है, यहाँ पे D लगा दिया है एंड आई एम इन स्पोर्ट्स मोड ओवर हेयर। सो अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे गाड़ी को भगाना एक चाहें, सो इनिशियल रिस्पॉन्स आई वुड से बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड स्पीड सर इज समथिंग जो मतलब मुझे पता नहीं चला मैं 100 कब आ गया। सर 3 सेकंड्स के अंदर 100 का टच करने की कैपेसिटी है इसकी। कैपेसिटी है, सो स्पीड वाइज बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर मैं 61 किलोवाट पर आवर वाला मॉडल लेता हूँ ठीक है। तो उसमें मेरी रेंज कितनी होगी? 543 रेंज होएगी 61 किलोवाट में। एंड अगर 49 किलोवाट पर आवर लेता हूँ? 440। एंड एक चीज़ और है, 49 किलोवाट पर आवर जो मॉडल है वो कौन से वेरिएंट में हमें मिलने वाला है? डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा में मिलेगा, जीटा और अल्फा में आपको 61 बैटरी पैक 61 के मिलेगा। अब मैंने एक चीज़ और देखी थी अगेन ऑनलाइन कि मारुति ने ना चार्जिंग को भी लेके एक बहुत बढ़िया काम किया है। अगर सो व्हाट्स दैट? अगर मैं बात करूँ, मारुति ने सारा रिसर्च करने के बाद कस्टमर की क्वायरीज सब कुछ क्लियर करने का रिजॉल्व जो करा है वो ये करा है कि पैन इंडिया के अंदर उन्होंने अपने हर शोरूम, हर वर्कशॉप में चार्जिंग स्टेशन लगा दिए। डन। ठीक, जिससे अगर मैं बात करूँ और भी कंपनीज है, लाइक जैसे आप दिल्ली से बाहर जाते हैं, पैन इंडिया कहीं भी लेके जाते हैं, तो अगर नेक्सा का या कोई भी मारुति का चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कोई और जियो, अडानी कोई भी है, आप उसमें भी चार्ज कर सकते हो E4Me ऐप के थ्रू। ठीक है। वन ऐप में आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। जिससे आप स्टेशन बुक कर सकते हो, कितने स्लॉट में आप पहुंचने वाले हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप स्लॉट बुक करके अपने चार्जिंग स्टेशन चार्ज कर सकते हो, उसी से आप पे कर सकते हो। Done. जिस रूट पे आप जा रहे हो, लाइक आप दिल्ली टू भोपाल जा रहे हो, तो उसमें रास्ते में कितने सर्विस चार्जिंग स्टेशन है, कितना आपको मिल रहा है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर हम बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की, तो अगर मैं इसमें फास्ट चार्जर लगाता हूँ जो मेरे घर पे लगा हुआ मुझे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो कितनी देर में मेरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी? अगर घर का जो स्मार्ट होम चार्जर है वो जो चार्ज करता है अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 आवर्स में चार्ज करता है। और अगर मैं E4U यूज़ करता हूँ? अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ 30 to 45 मिनट के अंदर 80% बैटरी चार्ज करता है। ठीक है। एंड आपके अकॉर्डिंग आई वुड से जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस गाड़ी के अंदर वो कौन सा होने वाला है? सर देखिए, वैल्यू फॉर मनी ऐसा नहीं है। अगर अब मैं बात करूँ टॉप मॉडल की, तो टॉप मॉडल में आपको ADAS लेवल 10 फीचर्स के साथ में मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं, आपको सब कुछ फुली लोडेड गाड़ी मिल रही ठीक है, है। मून रूफ सब कुछ आपको उसके अंदर मिल रहा है। ठीक है। अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, डेल्टा में ADAS नहीं आ रहा, ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं हुए, ये सब चीज़ों का वो रहेगा। ठीक है। अगर जिनकी जैसे नॉर्मल में जाना चाह रहे हैं कि जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं ईवी के साथ, वो डेल्टा पे जा सकते हैं। सो वो चीज़ होने वाली है। ठीक है। अब एट दी एंड अगर आज मैं ये वाला पर्टिकुलर मॉडल लेता हूँ और आपके पास लोग आते हैं तो ऑन रोड प्राइस कितना मिलने वाला है? सर देखिए, Alpha इसका अगर मैं बात करूँ ई विटारा की, तो 10.99 से स्टार्ट है, ठीक है, विद बास स्कीम का 3.99 पर किलोमीटर के साथ में, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है आपका। यस। सो एक चीज़ ये हो जाती है। एंड गाइस एट दी एंड अगर आपको मारुति कोई भी गाड़ी लेनी है तो आपको आना है श्रेयांश ऑटोमोबाइल में। गौरव सर आपको मिलने वाले हैं, सिंध से आपको मिलने वाले हैं। इनकी एक ब्रांच इधर मायापुरी में भी है और कोई दूसरी ब्रांच भी है हमारी, पीतमपुरा में भी है, एक ब्रांच पीतमपुरा में भी आपको मिलने वाली है। एंड आई वुड से कि मैं पहली बार इस शोरूम में आया हूँ एंड जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग विद देम एंड दे आर लेटिंग मी ड्राइव, मैं इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ, बट द स्टाफ इज़ वेरी लवली, वेरी सपोर्टिव, वेरी कम्युनिकेटिव। एंड आप एक बार शोरूम में आ जाओगे तो आई थिंक मैं 15 मिनट बैठा हुआ था एंड 15 मिनट में 3 बंदे मेरे पास आ गए थे कि सर क्या काम है, क्यों आए हो, कुछ वी कैन असिस्ट यू विद समथिंग। सो गाइस एट द एंड इफ़ यू वांट टू बाय
एनी कार फ्रॉम नेक्सा, तो आपको आना है श्रेयांश ऑटोमोबाइल मायापुरी या पीतमपुरा के अंदर। गौरव सर मिलने वाले, संचित सर मिलने वाले। एंड अगर छोटा सा ये वाला ड्राइव स्लैश ओवरव्यू वाला रिव्यू पसंद आया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक दिस वीडियो। हम फिर से आते रहेंगे और अच्छी सी वीडियो लेके। टिल देन, पीस।